to our podcast again. This is Adit Goswami, the founder and CEO of WePegs. आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए है कि वेरी रिसेंटली, लाइक 2-3 दिन पहले की बात है, आई वेंट ऑन अ विज़िट टू अ प्लेस इन हरियाणा. एक स्कूल में हमारा विज़िट हुआ और उस विज़िट के दौरान मुझे जो कुछ देखने को मिला, मैं उस पर एक अच्छी डिस्कशन चाहता था किसी के साथ who would have probably have the better knowledge than me इस टॉपिक के ऊपर. वो टॉपिक था IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पढ़ाई जाती है, बताई जाती है स्कूल्स में और जिस लेवल की पढ़ाई जा रही है, तो उसके ऊपर मुझे डिस्कस करना था. एंड आई थॉट हु बेटर देन टू टॉक अबाउट दिस, समबडी हु हैज़ maybe done more than 20 years of services in the same sector. तो उनसे बेटर तो कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उन्होंने शायद 20 साल का अपना भी एक्सपीरियंस देखा है. उन्होंने खुद भी आज से 30 साल पहले पढ़ाई की हुई है, खुद भी IT सर्विसेज के बारे में पढ़ा होगा. सो आई थिंक without wasting a time, let's invite our guest today, Mr. Ajay Chhabra. He is the sort of been experienced in IT domain for over 20 years. Been at a directorial post with multiple companies. He is currently working with the Woolens Informatics. And welcome, sir. Yeah, hi. Thank you so much, Adit. And it's always nice to listen to the sessions you organize, and you're doing a great job, basically. Wonderful. Thank you, sir. Thank you. Modest हैं सर बहुत, but actually I've been learning a lot from him because हम दोनों को साथ बैठने का बहुत बार मौका मिलता है, साथ में काम करने का मौका मिल रहा है. So सर, पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, so recently I went to a school and I saw something very pity on a school level when we talk about IT and subjects. तो जो मैंने देखा वो 10वीं क्लास का एक किसी का प्रीफिक्स था, बेसिकली टेक्स्ट बुक थी, और उसमें जो उस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो आज से 14 साल पहले मैंने पढ़ा है. 14 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई. नहीं, 14 साल में तो दुनिया बदल चुकी है बेसिकली. सो बेसिकली इफ़ यू रेफर टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने प्योरली फोकस किया है कि 3 साल की बजाय 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए. वी शुड हैव स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स, वी शुड हैव प्रोग्राम्स विच आर रेलेवेंट टू द स्टूडेंट्स व्हेन दे गो आउट इन द जॉब मार्केट. सो जो अभी पढ़ाया जा रहा है IT डोमेन में, यू आर राइट कि अगर NCERT की बुक में अगर वो 10 साल पहले 15 साल पहले किसी ऑथर ने लिखा था, इट इज़ टोटली नॉट रेलेवेंट राइट नाउ. प्रोग्राम्स वुड हैव चेंज्ड, नए वर्जन्स आ चुके हैं, नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं. और होता क्या है कि जो हमारे टीचर्स हैं, इवन लाइक उनकी भी एजुकेशन अगर आप बात करो, तो एक टीचर जो है नॉर्मली 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आता है, राइट. तो उसने भी जो पढ़ा था उसी वक्त का पढ़ा था. तो डेफिनेटली स्कूल लेवल पे, हाँ, बारिंग सम गुड प्राइवेट स्कूल्स, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह पे एक ही हाल है. इफ़ यू गो टू ए गवर्नमेंट स्कूल, डेफिनेटली ओल्ड टीचर, ओल्ड बुक्स एंड ओल्ड लर्निंग, and student are not kind of inspired to spend time on computers and labs basically. So और दूसरी बात ये भी है कि लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है. यानी कि मतलब अगर 5 कंप्यूटर हैं और 50 बच्चे हैं, तो उनको टाइम भी नहीं मिलता बैठने का. तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं. और यू आर राइट कि मतलब व्हाट इज़ बीइंग टॉट एंड व्हाट इज़ देयर इन द मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट बेसिकली. एब्सोल्युटली. और उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है. तो हम लोग इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं AI ML की बातें, जावा, C++, R, पाइथन, वेब 3.0 चला गया अब, तो वहाँ पे मल्टी यूनिवर्स में बात चली गई है, मेटावर्स की बात हो रही है. तो ऐसे दौर में अगर एक टीचर है, जो कि मेरी जब उनसे बात हुई, जो उनके मैनेजमेंट थे, तो वी वर डिस्कसिंग ऑन दीज थिंग्स कि अगर हमें कुछ लॉन्च भी करना है स्कूल के अंदर, तो वो इक्वली डिस्टर्बिंग है और इक्वली डिफ़िकल्ट है फॉर अ स्कूल टू अडॉप्ट. वाई? बिकॉज जैसे आपने बोला कि टीचर ही रेडी नहीं. जब टीचर ने 15 साल पहले वो पढ़ा ही नहीं, तो टीचर कैसे पढ़ा देगा AI और ML? तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि कैसे उस सिस्टम को वो चेंज कर सकते हैं? हाउ वुड दे कैन बिकम अप टू डेट, और आज के अनुसार वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली स्कूल्स? तो इसका एक ही मेथड है जो मेरे माइंड में आता है कि मतलब हमें अगर सपोज 100 मार्क्स का आपको इवैल्यूएशन करना है बच्चों का, तो आप 30 मार्क्स थ्योरी रखो, और वो थ्योरी का जो प्रोपोर्शन है कम होना चाहिए. ऑब्वियसली 30% कम होता है. और 70% को आप कंटेम्प्रेरी IT नॉलेज रखिए. मतलब कंटेम्प्रेरी IT नॉलेज का मतलब है सिर्फ वही चीज़ें जो लेटेस्ट हैं आज की डेट में. तो उसमें 70% का जो करिकुलम है वो आप डिफाइन ही मत करो.
वो लेट द मार्केट डिसाइड और लेट द न्यू ट्रेंड्स डिसाइड। लेट से कि अगर एआई आज की डेट में हॉट है तो एआई पढ़ाएं, डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है तो डेटा साइंस पढ़ाएं, पाइथन इंपॉर्टेंट है तो पाइथन पढ़ाएं। तो वो उसके लिए मतलब व्हाट आई वुड फील कि स्कूल के टीचर विल नॉट बी एडुकेट, दे वुड नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट आईटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, थैंक यू। तो इससे से निकलता हुआ अगला सवाल जो बनता है वो ही पूछ लेते हैं। तो अगला सवाल ये है कि अगर आईटी सर्विसेज लेनी है, प्रोफेशनल आईटी सर्विसेज कोई लेनी है, सो व्हाट डू यू थिंक फॉर अ स्कूल और अ कॉलेज और individual who's basically practicing, let's say C plus Java, AI, R, Python, कुछ भी लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्या ऐसा टूल है मार्केट में जो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं? इज देयर एनी टूल फॉर दैट? तो सो डिपेंड करता है, जैसे लर्निंग के लिए अलग टूल्स हैं, अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। सिमिलरली अगर आपको एक प्रोफेशनल कोडर बनना है तो वन स्टार्टअप विच इज़ डूइंग वेरी गुड इन दिस डोमेन इज कॉल्ड ई-लैब्स, बेसिकली ई-लैब्स क्लाउड। वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, माई सीक्वल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, आपका आर लैब्स हो गया, आपका AI/ML ऑन पाइथन हो गया, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको कंपाइल नहीं करने पड़ते अपने सिस्टम पे। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ उनकी एक मंथली मेंबरशिप खरीदनी है जिसमें आपको वो सर्वर कंसोल का एक्सेस दे देते हैं, और वो सर्वर कंसोल में आप अपना प्रोग्राम चलाओ, रन करो, टेस्ट करो, उसको वहीं छोड़ दो, एंड देन यू कैन कम बैक फ्रॉम एनी डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर। लाइक अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस से एक्सेस कर सकते हो, घर में हो तो घर वाले सिस्टम से एक्सेस कर सकते हो। तो एज सच जो आपकी हार्डवेयर और लैपटॉप डिपेंडेंसी है या सिस्टम डिपेंडेंसी है, इफ़ सपोज कि मैं ऑफिस में हूँ, एक जूनियर प्रोग्रामर हूँ, मुझे पीसी मिला हुआ है, राइट, मेरे सारे सॉफ्टवेयर यहीं पे लोडेड है, अब मैं घर जाऊँगा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये सारा सिनेरियो सॉल्व कर देता है कि आप घर गए, आपने अपने लॉगिन किया ई-लैब्स क्लाउड में और सेम आपके प्रोग्राम आपको वहाँ अवेलेबल हो गए, वहाँ पे आपने अपना प्रोग्रामिंग एफर्ट कर लिया है। राइट, सो that's a very good insight, guys. जो E-Lab Cloud सर ने बताया, so you can go and check it out. I'll just drop a link probably for you guys to see and register yourself and practice, of course. So सर, ये तो ठीक है, we've spoken about a lot of things and I think now थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है हम बहुत critically examine कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और या फिर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको, बट अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी, आई एम श्योर मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा भी आ ही रहा होगा या अच्छा हो रहा होगा। सो व्हाट इज़ योर से और योर टेक फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस और इंडिविजुअल जो इसको सीख रहे हैं, बेसिकली चाहे वो लैंग्वेजेस है, चाहे कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, जो उनको बीइंग अ रेसिपिएंट ध्यान रखनी चाहिए और सीखनी चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले 5 साल सेम तो नहीं रहने वाले। जब 14 साल सेम वैसे थे, बट अगले 14 साल बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, सबको पता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, और आपको क्या लगता है कि क्या उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके, चाहे वो स्कूल है, इंडिविजुअल है, कोई कॉलेज है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So I would say that the computer department and computer program is mostly being driven by academicians. They are not working professionals or expert in that particular language. They can enable you to some extent, but उनको भी ज़्यादा नहीं पता. So what we could imagine, it's basically purely a private and public partnership scenario which will work, wherein all these schools, colleges, either they should have a IT advisor जो कि प्रिंसिपल को एडवाइस करे या हेड को एडवाइस करे या डायरेक्टर को एडवाइस करे या वाइस चांसलर को एडवाइस करे यूनिवर्सिटी के केस में, और इन केस फर्स्ट इधर दे शुड हैव IT एडवाइजर, सेकेंडली दे कैन टाई अप विद कंपनीज, there are various companies who are teaching entrepreneurship, there are companies who are teaching digital marketing, there are companies who are giving computer programs based on various languages, राइट। तो उसमें उनके साथ प्राइवेट पार्टनरशिप या MOU करके वो लोग मतलब जो टैलेंट है, जो मतलब इंस्ट्रक्टर है जिसको एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनके वर्किंग आवर्स अपने टाइम में एलोकेट कराएं, बच्चों को ऑनलाइन एनवायरनमेंट दे जिससे वो स्कूल में बाउंड ना रहें, अपने घर से भी काम कर सकें। सो बेसिकली आई वुड एडवाइज इन दिस सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री दैट इट हैज़ टू बी इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, एंड इंस्ट्रक्टर इज द की इन दिस केस, कि अगर गुरु अच्छा होगा तो चेला अपने आप अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स अ वेरी गुड टेक गाइज। अगर सीधी सी बात है, अगर आपका सिखाने वाले अगर उस लायक नहीं है या उस लेवल का नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सीखने वाला है वो कहाँ जाके खड़ा होगा अपने जगह पे। और हम जितनी बार भी सुनते हैं, लोग कहते हैं कि मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट टैलेंटेड जो जॉब लेने वाले हैं उनकी बहुत कमी है।
टैलेंट लेस लोग बहुत सारे घूम रहे हैं, बट टैलेंटेड उस स्पेसिफिक जोन का शायद नहीं है अवेलेबल। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं लास्ट लेवरेज लेना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक अ कॉर्पोरेट और द प्रोग्रामर्स शुड डू टू बेसिकली हेल्प द सोसाइटी और हेल्प द नेशन टू सॉर्ट ऑफ गो फॉरवर्ड, या वो किस तरह से हेल्प अपने ही लिमिटेड जोन में किस तरह से हेल्प कर सके? So all these IT companies are making big bucks for the society, right? And they have huge CSR funds basically. So what I can also visualize and advise to these guys that okay, आप हफ्ते में से एक दिन अपना स्कूल में लगाइए. Like if you are a good software programmer, expert in Java, right? And your company believes in doing tree plantation, that might not help anybody, right? But still, I would say कि send your senior programmers, send your project managers, send your tech leads to go and teach school on one day in a week or one day in 15 days. So that is the kind of CSR activity we are looking at from corporates. Okay, by that saying, guys, thank you so much for tuning in, and it was a wonderful session that we had, and I'm sure you also enjoyed it. Yes, very much basically. Wonderful. So I'll see you guys very soon in another podcast, in another episode, and we'll be getting more and more such personalities who basically takes you through the journey and take you through a process of understanding the ecosystem better. So thank you so much, and tune in again, and do subscribe. जो मैं last time से नहीं बोल रहा हूँ, but do subscribe and like.